नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। साथ में बने रहिएगा। एक मैं बात बता रहा हूं, 10 मिनट का वीडियो है, मात्र 10 मिनट का वीडियो बता रहा हूं। कुछ वीडियो है जो 11-12 मिनट का हो जाता है, लेकिन एक मात्र 10 मिनट 15 मिनट बोल रहा हूं मैं। 24 घंटे में से 15 मिनट अगर अभी भी नहीं सीखे ना तो फिर कब सीखोगे? क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की, मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में कि ये इंग्लिश आने वाले टाइम में इस इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं बता रहा हूं कि 1 जनवरी से जो हमने स्टार्ट करी थी ना क्लास है, उस टाइम आपको कुछ भी नहीं आ रहा था इंग्लिश में। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने साथ में जुड़े हैं, बार बार सेंटेंस बना करके मुझे सेंड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कॉल करके पूछ रहे हैं, कुछ कमेंट में भी लिख रहे हैं ये सर किसका यूज कहां होगा, है ना। तो हैज का यूज कहां होता है, हैव का यूज कहां होगा, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे एक और एनर्जेटिक क्लास के साथ। कल जो अपनी क्लास थी, कल वाली जो क्लास थी ना, वो क्लास ये थी कि क्या आप कोई काम करना चाहते हो। एक बात ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए आपको कोई काम करना तो आप कैसे बोलोगे? अगर आप कोई काम करना चाहते हो, जैसे आप सब एक बार प्रैक्टिस करो, आप ऐसे बोलो कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो आप कैसे बोलोगे? तो उसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आ गया समझ में? आप बोल रहे हो कि सर मैं ना वाक्य मतलब सेंटेंस बनाना चाहता हूं, तो आप जब लास्ट में आ रहा है चाहता हूं, तो आप कैसे बोलोगे? तो वॉन्ट लगाना पड़ेगा, वॉन्ट टू के बाद एक्शन लगाना है फर्स्ट। तो कल अपने बात करी थी कि डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो आंसर कैसे दोगे? क्या आप आंसर देने लगे हो? तो बोलो एक बार, डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? यस आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। और मना करिए, नो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। आज उसके जस्ट बाद वाली क्लास, आज वाली क्लास में क्या करना है कि आपको पूछना है, क्या आप तो अंग्रेजी बोलना चाहते हो, लेकिन आपका भाई अंग्रेजी बोलना चाहता कि नहीं चाहता? आपकी बहन अंग्रेजी बोलना चाहती कि नहीं चाहती? आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, लेकिन आपका भाई सेंटेंस बनाना चाहता कि नहीं चाहता? ठीक है, आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि क्या आप वाक्य सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो आप बोलोगे डू यू वांट टू। कल वाली क्लास। और आप उस सामने वाले से किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछिए। आप तो थर्ड पर्सन बाकी समझ में आ गया, किसी और पर्सन के बारे में बात करनी है कि क्या वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, क्या वह खाना बनाना चाहती है, क्या वह पानी पीना चाहती है, क्या वह गांव जाना चाहती है, क्या वह जयपुर आना चाहता है। जब लास्ट में चाहता आ रहा है और कहीं थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो आप डू यू वांट टू बताओ। हाँ, या तो लगेगा एक्शन बस, लेकिन आंसर देंगे तो उसमें वांट का क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो आप कैसे बोलोगे? तो उसकी आज की क्लास है। तो आइए सीधे चलते हैं क्लास में। आज आप यूज करोगे डज। ये लो, डज योर ब्रदर, BROTHER ब्रदर, डज योर ब्रदर। और यहां पे आप लगाओ वांट टू स्पीक इंग्लिश। आ गया समझ में? एक बार साथ साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी क्लास है, कुछ नहीं करना है। आज की क्लास है डज योर ब्रदर वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यस में आंसर दीजिए और साथ ही साथ आंसर देते रहिएगा किसमें? नो में। तो जब यस में आंसर देंगे तो क्या आंसर क्या होगा? यस माय ब्रदर। बोलो एक बार बोल के देखिए, यस माय ब्रदर। और जो वांट है, वांट टू है, उसमें वांट्स करना पड़ेगा आपको। ये लिखो वांट्स टू। आ गया समझ में? एक बार रुकिए, ये वांट टू है, उसका मैं कर रहा हूं वांट्स टू। क्या बोलूंगा? यस माय ब्रदर वांट्स टू। और फिर स्पीक इंग्लिश का स्पीक इंग्लिश ये लीजिए। आ गया समझ में? बोलो यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? नो में मना करो, नो माय ब्रदर, BROTHER ब्रदर। और क्वेश्चन डज से है तो डज नॉट लगा लीजिए, लगाइए डज नॉट जल्दी से। ये लो डज नॉट, इसको डजंट बोलते हैं, आप डज नॉट भी लिख सकते हैं। नो माय ब्रदर डज नॉट। और वापस पूरा का पूरा वांट टू स्पीक इंग्लिश। एक बार साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। आया समझ में? अब आप कह रहे हो इसकी हिंदी, हिंदी भी लिखनी है। लिखिए, क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलना चाहता है? क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलना चाहता है? देखो, आपने तो मेरा वीडियो देखा है, आप तो अंग्रेजी बोलना चाहते हो। क्या आपका भाई या आपकी बहन या कोई अंग्रेजी बोलना चाहता कि नहीं चाहता? वो वीडियो शेयर करना चाहता कि नहीं चाहता? आप बताओ, आपका भाई अंग्रेजी बोलना चाहता है ना? तो मैं आपके साथ आपके भाई को भी इंग्लिश सीखना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं आई वांट टू,
टीच यू, मैं पढ़ाना चाहता हूं। आगे बात समझ में। अब आप अपने भाई के बारे में या किसी थर्ड पर्सन के बारे में किसी का भी नाम ले लो आप इसमें। अब तक तो क्लासेस समझ में आ गई आपको। नाम लेके बोलिए डज योर ब्रदर की जगह नाम ले लो, किसी भी अपने क्लासमेट का नाम लीजिए और उसके बाद वांट टू लगाओ, क्लास ही वांट टू की है, वांट टू लगाओ और फिर एक्शन फर्स्ट लगाओ। ये रहा एक्शन फर्स्ट, समझ में आ गया। आप यस में आंसर देंगे यस माय ब्रदर, और जब यस में आंसर देंगे तो आपको वांट्स करना है। आगे समझ में क्या, जब डज से क्वेश्चन हो और वांट टू की क्लास हो तो जब यस में आंसर दोगे तो जो थर्ड पर्सन है उसके लिए आपको वांट की जगह वांट्स करना पड़ेगा। आगे समझ में आ गया मेरे साथियों, या और अच्छे समझाऊं। मना करेंगे नो माय ब्रदर डज नॉट को मिला के बोलिए डजंट, माय ब्रदर डजंट। वांट टू को मिला के आप वाना भी बोल सकते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए, बहुत बढ़िया वर्ड है। नो माय ब्रदर डजंट वाना स्पीक इंग्लिश, वापस एक्शन वर्स। यहां एक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, केवल वांट टू करना है क्या, वांट्स टू, और मना करेंगे नो वाले वापस कर दो वांट टू। आगे क्लास में अगर आप ये मैं आपको बोल रहा हूं क्या आपकी मम्मी खाना बनाना चाहती है, कैसे सेंटेंस बनेगा, डज योर मदर वांट टू, खाना बनाने को बोलते हैं कुक फूड, तो लगाइए कुक फूड। ठीक है, यस में आंसर दी यस माय मदर वांट्स टू, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, वांट्स टू, और बोलिए कुक फूड। अब मना करिए कि नहीं सर मेरी मम्मी खाना नहीं बनाना चाहती है, इंग्लिश में बना दीजिए सेंटेंस। आप अपनी बहन से पूछिए, क्या मैं आपसे पूछूं क्या आपकी बहन चाय बनाना चाहती है, तो मैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा, तो क्या आ जाएगा, डज योर सिस्टर वांट टू, चाय बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर टी, तो क्या आ जाएगा, प्रिपेयर टी। तो बोलिए डज योर सिस्टर वांट टू प्रिपेयर टी। अब अगर चाय बनाना चाहती है तो यस में यस माय सिस्टर वांट्स टू प्रिपेयर टी, नो माय सिस्टर डजंट वांट टू प्रिपेयर टी। हो गया बस। अब इसके आप बनाते रहिए सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक द सेंटेंस। आई टोल्ड यू इन फर्स्ट क्लास, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस। आई नो दैट you are making the sentence, but if you are able to make the sentence it's mean you are able to speak English। ये लैंग्वेज से टंग पे चढ़ने में टाइम लगती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं करूं साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट है मैं देख रहा हूं वीडियो चला लेते हैं लेकिन उसके बाद पूरा वीडियो नहीं देखते। मैंने आपको बार बार बोला है, जिसने भी मेरी पूरी क्लास नहीं देखी, देखो जिसको रियल में अंग्रेजी सीखना मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, बाकी जो फॉर्मेलिटी करना अलग बात है। जिसको रियल में अंग्रेजी सीखना वो कह रहा नहीं कि सर मैं कहीं भी जाए थोड़ा सा इंग्लिश की वजह से मैं रुकूं नहीं, और रियल में अंग्रेजी सीखनी है तो आप क्या करोगे, वापस अगर जिसने जो क्लास नहीं देखी है आप वापस जाइए क्लास पे, दोबारा वहां से शुरू करिए। अभी भी ज्यादा इतना लेट नहीं है, दोबारा क्लास से कंटिन्यू आ जाएगी। क्लास का इश्यू नहीं, इश्यू किसका, प्रैक्टिस का। आप क्या करें, कुछ स्टूडेंट है जिनको वर्ब नहीं आ रही, मैंने कहा वो भी सिखा दूं, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा आप बताओ, प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना। तो जिसने वीडियो नहीं देखा आज तक, मैं एक बता रहा हूं, अगर यहाँ आप मान लीजिए डायरेक्टली ये क्लास देख रहे हो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार आप वापस जाइए क्लास पे, क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करिए, वापस देखिए और बार बार उसको वीडियो को देखिए, यार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा कैसे नहीं, मैं हूं खड़ा हूं, आएगा 10 बार आना पड़ेगा, समझ में आएगा। समझ में एक बार आप प्रैक्टिस करिए बड़े तरीके से, डूपी क्लास आइए, डेस्क पे जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और सेंस समझिए, साथ में हिंदी लिखिए। कोई डाउट आ रहा तो कॉल करिए, बच्चों की लाइन लगी हुई है, फोन आ रहे हैं, आप भी कॉल करिए, पूछिए। अब इसके बाद भी इस सबसे इजी तरीका, इसके बाद भी नहीं सीखोगे, देखो फिर तो मैं क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे बोला जाए। जब नॉर्मल क्लास है करते रहिए प्रैक्टिस, अरे 24 घंटे में 15 मिनट तो निकाल सकते हैं ना, मुझे पता निकालोगे, वीडियो लास्ट तक देखो। और दूसरी चीज, मैं पहले आज से पहले वाले वीडियो में क्या बताया कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब सब बताना। आज मैं बता रहा हूं कि यानी अगर ये अच्छा लगे ना वीडियो तो ही यानी सब्सक्राइब करना मत करना, सब्सक्राइब। और बोलो क्या करोगे, सब्सक्राइब करके होते रहेंगे सब्सक्राइब। अपना मेन फोकस है अंग्रेजी सीखना, ये लाइक शेयर होते रहेंगे, मत करना मैं करूं भलिया बताओ, लेकिन आप सीखो, सेंटेंस बनाओ। आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को भेजो, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजो, अपने टीचर्स को भेजो। अच्छा लगेगा जब आप एक जगह बैठ के देखोगे तो अच्छा लगेगा कि 15 मिनट की क्लास है, इसमें समझने वाली क्या बात है, नॉर्मल सेंटेंस। अब देखो जैसे मान ली मैंने एक सेंटेंस बनाया, अब आप इसके 4-5 सेंटेंस बनाइए और खींचिए फोटो और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं चेक करूंगा। जितने भी स्टूडेंट है आज मैं करूं, बहुत सारे मेरी यूट्यूब टीम कह रही है कि सर जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे सेंटेंस बना के भेजे हैं
कुछ सेंटेंस में कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस बना रहे हैं, अच्छी तरीके से कॉपी बनाई, उन्होंने प्रॉपर ढंग से कॉपी बनाई है। उन्होंने जो 2025 के अंदर 1 जनवरी से जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और आप देखना 90 दिन बाद गारंटेड बोल रहा हूं आप अंग्रेजी बोलोगे। आगे बात समझ, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। कभी क्लास 5 मिनट की आ रही है, कभी 10 मिनट की आ रही है, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो बन रहा है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब ही बोले जा रहे हैं अपन, बिल्कुल अपना मतलब है 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट आप प्रैक्टिस करिए। फालतू नहीं कि आप 10 मिनट क्लास बढ़ा ली, क्या करोगे वीडियो देख करके? इसलिए क्या करोगे, प्रैक्टिस डेस्ट। आज की क्लास क्या है, देखो आज की क्लास आपकी हिंदी है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट है वो कह रहे हैं सर हिंदी लिखो, हिंदी में बोल रहा हूं। आप अगर वीडियो रोलो, डज योर ब्रदर वांट टू स्पीक इंग्लिश, इसकी हिंदी क्या होगी बताओ? तो ये होगी, क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलना चाहता है? आपको ये बोलना है, क्या आपके पापा दिल्ली जाना चाहते हैं? तो कैसे बोलोगे? ये बस यही क्लास है। कोई थर्ड पर्सन कोई काम करना चाहता है कि नहीं चाहता बताओ? ठीक है, और मेहनत करना चाहता है, या वो वाक्य बनाना चाहता है, सेंटेंस बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है, अंग्रेजी बोलना चाहता है कि नहीं चाहता, कोई थर्ड पर्सन है, उसके लिए क्लास है। बस मैंने एक बनाया, आज मैं वेट करूंगा जितने भी मेरी क्लास देख रहे हैं, आप आज से सेंटेंस बनाओगे और आप क्या करोगे, फोटो खींच के मुझे भेजो, मैं बताऊंगा कि कैसे नहीं आएगी अंग्रेजी। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा आपको खुद पे एक बार सोच के देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजा, उनको मैंने पूरा पीडीएफ भेज दिए, उनको सबको पता लग गया। आईयूबीडी के साथ हैव लगता है, ही सीड नेम के साथ हैज लगता है। अब कल कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉज और वर्क की कहां लगते हैं, तो बस एक दो क्लास के बाद वॉज वर्क भी आ जाएगा। अभी जो क्लास आ रही है उसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी जो भी क्लास आएगी उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के साथ मॉर्निंग में, वही ठीक है 7:30 या 7 बजे आ जाएगा अपन। बस क्लास आती रहेगी, जब भी क्लास आएगी आप तक पहुंच जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास क्लास ही नहीं आती है, कि हमें YouTube पे सर्च करना पड़ता है बार बार। एक काम करो, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक जो भी वीडियो डालूंगा आप तक आ जाएगी। आगे समझे, वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना है, और कंटेंट अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ही तो रहने दो आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई एनर्जेटिक क्लास के साथ, और तब तक मैं वेट करूंगा कि आपके सेंटेंस बनाकर कॉपी में सेंटेंस बने मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू टुमारो।